जी हैं। आप बताइए, अग्निवीर योजना ला करके पूरे देश में लाखों युवाओं को भविष्य को चौपट कर दिए। आप बताइए कि रेलवे को प्राइवेटाइजेशन करके लाखों युवाओं को बेरोजगार कर दिए। किस मुद्दा पर, मैंने कोई मुद्दा आप बताइए, महंगाई पर नहीं, बेरोजगारी पर नहीं, चाहे किसी भी मुद्दा पर। एक बात और याद रखिएगा, जब जौन जिस वादा करके यदि सरकार में आते हैं ना मोदी जी, उसी का विरोध काम करते हैं। फर्स्ट वाला है 14 में कहा के कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, उसी समय समझ लीजिए को 2 करोड़ नौकरी खा जाएंगे। उनका कहना है कि निजीकरण करने से सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। भैया 140 करोड़ जनता को सबको तो सरकारी नौकरी लगा नहीं सकते। अच्छा, सबको सरकारी नौकरी न लगा सकते। अच्छा, ये पहले बताइए, इसके पहले सरकारी नौकरी था तो क्या था? कहीं कोई दिक्कत था? कांग्रेस की सरकार में आ रहा था तो देश नहीं चल रहा था। रोजगार देखिए, एक सरकारी नौकरी होता है और एक प्राइवेट होता है, तो उस दोनों प्रकार के हमारे देश में अवेलेबल लोग हैं। लगता है भाजपा की सरकार में कुछ विकास नहीं हुआ। कुछ विकास नहीं हुआ, कोई विकास की बात मोदी जी तो बोल रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर सल्टा दिए हैं। अरे राम मंदिर विकास के दायरा में नहीं आता है। ये आप सोचिए, राम मंदिर बनना चाहिए, इसके लिए हम नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, मंदिर मस्जिद सब बनना चाहिए, जरूरत चीज है, वो सब धर्म की चीज है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसको विकास में मत जोड़ाइए। ये कोई विकास हुआ? ठीक है, जब आप आए मंदिर बनाने में विकास थोड़े है। मंदिर बनाने से बताइए महंगाई कम हो जाएगा? आप बताइए, राम मंदिर बनने से बताइए किसी के थाली में चावल और दाल और सब्जी मिलना चालू हो जाएगा? ऐसा कोई बात नहीं है। वो धर्म है। मोदी जी थे तभी राम को सब मान रहा है, मोदी जी ना भी थे तैयो राम को मान रहा था। ऐसा थोड़े था कि राम को मोदी जी लाए। इन लोग कहते हैं कि राम को मोदी जी लाए। हम लोग तो आश्चर्य लगता है कि राम आज मोदी जी के सामने छोटा पड़ गए हैं। अरे पूरे संसार को राम जी लाए हैं, मोदी जी क्या लाएंगे जी? ये सब कैसे कैसे बातें करते हैं लोग, और हमेशा कहते हैं कि जिसने राम को लाया है, राम को लाया जाता है। आप गजब बात करते हैं, सब बात अच्छा स्टेटमेंट नहीं है। भगवान को भी लाया जाता है, बताइए, ये गलत स्टेटमेंट है। पैदा किए हैं। चलिए ठीक है भैया जी, कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है चाचा? क्या नाम है? अजय चौहान। क्या, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से। अच्छा, इस बार किसका वोट देना है? इसका वोट देना, जिसका मन होगा उसका देंगे। साफ सवाल, लालू जी की मोदी जी बिहार में क्या सवाल नहीं, जिसका मन होगा उसका देंगे। तो मन बनाए होगा ना, कल ही तो वोट देना है। तो देना है तो देंगे, जो जखनी नहीं देखेंगे। मतलब बताना नहीं है। देखिए कुछ लोग छुपा रुस्तम तरीके से भी वोट देते हैं, शेयर किसी के पास नहीं करना चाहते हैं। हाँ, एक बात आप लोग को भी कहते हैं, आप लोग प्रेस वाले हैं या यूट्यूबर हैं, हमको मोदी जी से भी ज्यादा मनो इस देश में प्रेस वाला से हमारा शिकायत है। अरे ये तो बड़ी गलत बात है भैया। प्रेस वाला शिकायत का है, बताते हैं। आप किस प्रकार दिखाते हैं पता नहीं। आप तो हालांकि सवाल अच्छा किए। बाकी मोदी जी से कोई भी ऐसा मीडिया वाला नहीं है, नेशनल चैनल या इंटरनेशनल चैनल, जो सही सवाल पूछा हो। उनसे सवाल पूछा जाता है कि आप आम खाते हैं। अरे भैया, देश में आम कौन नहीं खाता? आप कैसे आम खाते हैं, ये सवाल हुआ। आप बताइए, मोदी जी से कभी भी कोई ऐसा मीडिया वाला जाके पूछा कि आप बताइए देश में आप अग्निवीर योजना को खत्म क्यों? कोई ऐसा योजना बताइए? कोई ऐसा सवाल किया? कोई भी ऐसा नहीं किया। महंगाई क्यों बढ़ा? जो आप गूगल सर्च करके देखिए, 2014 के पहले 413 रुपया गैस सिलेंडर था। आप गूगल सर्च कीजिए, आप अब यहाँ 1200 पहुंच गया। तो कोई भी ऐसा मीडिया वाला मोदी से ये सवाल आज तक नहीं किया कि हाँ आप बताइए कि इतना गैस महंगा क्यों हुआ। जो पेट्रोल मिल रहा था 56 रुपये और 60 रुपये, वो 100 पार कर गया, सेंचुरी पार कर गया। कोई मीडिया वाला ऐसा नहीं है जो सवाल किया। तो देश में मोदी जी को तो मीडिया वाला सवाल नहीं करके, गोदी मीडिया बनने के बाद मोदी जी को जगह मिल गया। तो हम आपको गारंटी बताते हैं कि न 14 में आता, न 19 में आते, गारंटी बताते हैं। सही मुद्दा सर, सही मुद्दा यदि मीडिया वाला रख देते ना जनता के बीच में, तो न मोदी जी 14 में आते और न 19 में आते। केवल और केवल मीडिया वाले हैं जो उनके अब मनो गलत चीजों को भी ऐसे दिखाते हैं जैसे अच्छा बात है। जब नोटबंदी हुआ था तो नोटबंदी को कुछ ऐसे दिखा रहे थे ना कि नोट में चिप्स रहेगा, ये पैसा गलेगा नहीं, ये इसको 4 मीटर धरती के अंदर रख दीजिएगा तैयो पता चलेगा। 2000 का नोट बंद भी हो गया। गोदी मीडिया वाला बात, वही 2000 का नोट बंद हो गया। आपको और बताते हैं, थाली वाले बजाने पर चले जाइए। जब थाली मोदी जी कोरोना में बजाने के हैं, तब गोदी मीडिया का हम स्टेटमेंट सुन के गजब लगता था। वो कहते थे कि इससे एक ऐसे तरंग की ध्वनि निकलेगा जिससे कोरोना का जो वायरस है ना वो डेथ कर जाएगा। आप सोच के देखिए तो कैसे मूर्ख लोग को बना रहे थे। कदम थाली पीटने से उसमें कैसे तरंग की साउंड निकलेगा जिससे
कोरोना का वायरस जो डेथ कर जाएगा। मोदी जी का तो ऐसा रिसर्च किए थे। अच्छा, वैक्सीन आप लगवाए थे कि नहीं लगवाए? वैक्सीन लगवाए थे, लगवा के लगवाया था, थोड़ा हाथ उठाइए तो। सब लगवाए हैं। वैक्सीन देखिए, जो कोरोना वैक्सीन लगवाए थे, हाथ उठा लीजिए। सुई दिलवाए थे कोरोना का वैक्सीन। देखिए कुछ लोग यहाँ पे हैं, कोरोना का वैक्सीन लगवाए थे, उस पे भी स्टेटमेंट आ रहा है, उसमें भी मिलावटी। अरे स्टेटमेंट मोदी जी के बारे में बोलना हम चालू करेंगे ना तो आप माइक लेके 1 महीना तक इधर खड़ा रहिएगा, खत्म नहीं होगा। कितना शिकायत है? इतना शिकायत नहीं, पूरे शिकायतें है ये है। विकास कुछ सबसे पहले तो देश का मतलब प्रधान है, आपको झूठ कम बोलना चाहिए, झूठे भारी बोलते हैं। आप बताइए कि गौ माता को न्यूज में दिखाता जाता है कि गौ माता को वो पूजा करके, केला खिला करके, खीर पूरी खिला करके वो प्रचार में निकलते थे। पर आप सोचिए उन्हीं के पार्टी इलेक्ट्रो बॉन्ड के तहत गौ काटने वाला जो कंपनी होता है उसको से 2500 से भी अधिक करोड़ का चंदा वसूलते हैं। आप बताइए, ये तो मोदी मीडिया इसको नहीं दिखाया। अरे दिखाना चाहिए कि हाँ ऐसा हुआ है। तो आप बताइए, देश में 180 गो मीडिया का जो रैंक होता है उसमें भारत का स्थान क्या है? ये शिकायत डिजिटल मीडिया वालों से नहीं करिए, इंटरनेशनल मीडिया वालों से कहिए आप। नहीं आप दिखाइए, ये सब चलेगा, लोग समझेंगे भी। जानते हैं बहुत सारे यहाँ पर ऐसे हैं लोग जो हम समझते हैं कि सारा चीज का पैटर्न और सारा अभी इनको डाटा पता नहीं है, पर हमको सब पूछिए, ढेर चीज आपको हम डाटा बताएंगे। जेरा में देश है जो फिसला है, नीचे गया है। आपको बताते हैं ढाका का ऐसा देश से ही पीछे हो गया था ढेर ऐसे। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम पाक वाला जो है उसे भी इंडिया को सलाम कर रहे हैं। और आपको बताते हैं ये 5 किलो वाला जो अनाज वाला जो है, देखिए तो कितना ठग वाला बात है। अरे हमारे बच्चों को आप शिक्षा दीजिए ना जी, वो 5 किलो बात वो हमेशा खुशी से खाएगा पिएगा रहेगा। शिक्षा स्वास्थ्य जरूरी है जीवन के लिए। 5 किलो किसी को अनाज देना, ये मजदूरी के रूप में देना, ये उचित बात नहीं है। समझ गए? देश में रोजगार की जरूरत है, देश में शिक्षा की जरूरत है, देश में स्वास्थ्य की जरूरत है, देश में 5 किलो अनाज की जरूरत है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने बहुत ही अच्छा मत रखा हमारे चैनल के ऊपर। तो ये है नालंदा का रुझान, और कल यहाँ वोटिंग है और लोगों का रुझान जो है हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाए। कमेंट सेक्शन में आप भी जरूर बताइए कि आखिर नालंदा में किसकी सरकार बनेगी, तब जाकर के नालंदा लोकसभा का विकास होगा।